गुड इवनिंग, नमस्कार। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि जब दो मिश्रणों से कोई तीसरा मिश्रण बनाया जाए, यानी कि इस तरह के जो सवाल हैं वो आमतौर पर एसएससी सीजीएल में, एसएससी में, एमटीएस में हर बार किसी न किसी में पूछे ही जाते रहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि इन सवालों को किस तरीके से किया जाता है। तो जैसे कि सवाल दिया हुआ है आपके सामने कि दो पात्रों ए तथा बी में क्रमशः 4:3 और 5:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल है, तो इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि पात्र सी में मिलने वाले नए मिश्रण में अम्ल तथा जल 3:2 के अनुपात में हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास दो पात्र हैं। एक पात्र है ए और एक है बी। ए पात्र में जो हमारा अनुपात दिया हुआ है अम्ल तथा जल का, वो दिया हुआ है 4:3। और बी पात्र में जो हमारा अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5:3। ये अम्ल है और ये जल है। ऐसे ही बी पात्र में ये अम्ल है और ये जल है। इसे हमें किसी तीसरे पात्र यानी कि सी में मिलाना है। सी में मिलाने के बाद जो मिश्रण में नया अम्ल तथा जल का जो अनुपात हो जाए वो 3:2 हो जाए। तो ये सवाल है हमारा। तो इसे करने के लिए एक सबसे आसान तरीका ये है कि हम सबसे पहले इन्हें अलग अलग कर लें। तो जैसे कि ए पात्र में जो अम्ल और जल का जो अनुपात दिया हुआ है वो 4:3 दिया हुआ है। अगर हम इनकी टोटल क्वांटिटी देखें तो ये 7 है, यानी कि इसमें 4 तो अम्ल है 7 में से और 3 जल है 7 में से। ऐसे ही बी पात्र में टोटल 5 और 3 8, यानी कि 5 तो अम्ल है 8 में से और 3 जल है 8 में से। ऐसे ही इसी पात्र में 3 और 2 5, यानी कि 3 अम्ल है और 2 जल है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें लेंथी प्रोसेस के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसमें हम चाहे अम्ल को उठा लें या जल को उठा लें, हमारा आंसर आना है। तो हम अगर अम्ल को उठा लेते हैं, अगर जैसे कि 4/7, बी पात्र में है हमारा 5/8 और सी में 3/5। अब इसे आगे करने के लिए ये जो ए पात्र में टोटल क्वांटिटी दी हुई है, बी पात्र की टोटल क्वांटिटी है और सी पात्र की टोटल क्वांटिटी है, इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 8, 5 और 7 का एलसीएम हो जाएगा 45, 280। 280 हो जाएगा ये एलसीएम। तो अगर मैं सबसे 280 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमें एक कॉमन रेशियो मिल जाएगा। 7 से काटेंगे तो ये 40 पर कट जाएगा। 8 से काटेंगे तो 8 तिया 24, 8 पंच 40, 35 बार कट जाएगा। और 5 से काटेंगे तो ये 56 बार कट जाएगा। तो ए पात्र में जो क्वांटिटी है वो अब इनका मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि ए पात्र में जो अब हो जाएगा वो हो जाएगा 160। ऐसे ही बी पात्र में देखेंगे अगर हम तो 35 पंजे 175 और सी पात्र में हो जाएगा ये 56 तिया। 56 तिया होते हैं 168। बस अब ये बड़े में से छोटे को घटा देना है। तो 75 में से 68 जाएंगे, बचेगा 7 और 68 में से 60 घटाएंगे तो बचेगा 8। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।
यानी कि अगर हम तीसरे पात्र को 7:8 के अनुपात में दोनों पात्रों के रेशियो को मिला दें तो हमारा जो अम्ल और जल का अनुपात है वो 3:2 के अनुपात में हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो सवाल दिया हुआ है कि एक प्रयोगशाला में 2 बोतलों में क्रमशः 2:5 तथा 7:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल का मिश्रण है। इन 2 बोतलों की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात 2:3 हो जाए। तो देखिए वही पुराना तरीका वही यूज करेंगे जो हमने पहले सवाल में यूज किया था कि ए बोतल है कोई जिसका कि अनुपात हमें दिया हुआ है 2:5। कोई बी बोतल है जिसका अनुपात दिया हुआ है हमें 7:3 और इसे हमें किसी तीसरी बोतल में मिलाना है जिसका कि अनुपात है 2:3 हो जाए। ठीक है, तो पिछली बार हमने क्या किया था, ये अम्ल है, ये जल है, ये अम्ल है, ये जल है, ये अम्ल है और ये जल है। तो पिछली बार हमने सिर्फ अम्ल 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 को लेकर के ही आंसर लेके आए थे, लेकिन इस बार हम जल से लाने की कोशिश करेंगे। चाहे अम्ल से लेकर के आए चाहे जल से, आंसर हमारा सेम ही आना है। तो इस बार अम्ल से लाएंगे। तो यहाँ ए बोतल में अगर 2 और 5 का अनुपातों का योग देखा जाए तो ये योग होता है 7, और बी में अगर देखा जाए बी बोतल में तो ये 7 और 3 का अनुपाती योग होता है 10, और सी में अनुपाती योग होता है 5। तो हम कह सकते हैं कि ए बोतल में 5 जल है 7 मिश्रण में से। ऐसे ही बी में हम कह सकते हैं कि 3 जल है 10 में से, और सी में 3 जल है 5 में से। अब इस सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे कि नीचे जो हर दिया हुआ है इस हर का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो 7, 10 और 5, 7, 10 और 5 का एलसीएम जो है वो हो जाएगा 70। अब इस एलसीएम का मल्टीप्लाई कर देंगे हम इन तीनों जगह पे। इन तीनों जगह पे मल्टीप्लाई इसलिए कर देते हैं क्योंकि हमें ये थोड़ा सा लेंथी नहीं पड़ेगा और कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी सरल हो जाएगी। अब इसे 5 से काटेंगे तो ये 14 बार कटेगा, 10 से काटेंगे 7 बार, 7 से काटेंगे और ये 10 बार। तो ये ए में जो है हमारा वो हो जाएगा 50, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई 10 से कर दिया जाएगा। ऐसे ही बी में 3 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 21, और सी में 3 का मल्टीप्लाई 14 से करेंगे तो ये हो जाएगा 42। बड़े में से छोटे को घटाएंगे 8, बड़े में से छोटे को घटाएंगे 21। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर 21:8। अगर 21:8 में हम 2 बोतलों को आपस में मिला दें तो जो तीसरी बोतल जो अनुपात बनेगा जल और अम्ल का वो 2:3 हो जाएगा।